हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने पिछले की सारी वीडियो देख ली बेटा। अब ऑक्सीडेशन अबाउट टू कंप्लीट है। बस कुछ इंपॉर्टेंट आपको रिएजेंट से मिलवाना बाकी है, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको बताना बाकी है, उसके बाद हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो अभी शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक कहानी सुनाता, बहुत दिन हो गए कहानी सुना हुआ है, ठीक है। सपोज बेटा एक घर था और उस घर के अंदर या तो भूत रहते हैं या तो इंसान रहते हैं, आपको पता नहीं, ठीक। तो मैंने आपको टास्क दिया है कि इस एक घर के अंदर यार भूत रहता है कि इंसान रहता है, दोनों में से कौन रहता है, बताओ मुझे आप। तो आप क्या करोगे? आपको घर में जाना अलाउड है नहीं, क्यों? क्योंकि घर में गए भूत मिला खा जाएगा आपको, है ना। इंसान मिला तो बात अलग है, बट रिस्क तो है जाने में। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा क्या करोगे कि भाई आप घर में भूत है कि इंसान है विदाउट उसके घर के अंदर जाए पता कर सको। कुछ आइडिया है आपके पास? बहुत सारे आइडिया। चलो एक फालतू आइडिया मैं भी बता देता हूँ आपको। भूत को पसंद है बेटा डेयरी मिल्क सिल्क। क्या पसंद है बेटा? सिल्क पसंद है। तो आप क्या करोगे, इस घर के बाहर एक टेबल पे, इसके घर के बाहर एक टेबल पे सिल्क रख दोगे। क्या रखोगे? सिल्क रख दोगे। तो क्या होगा, जैसे ही भूत को दिखेगा यार घर के बाहर टेबल पे एक सिल्क रखी है, खुश हो जाएगा और खुश होकर बाहर आके डांस करने लग जाएगा, है ना। डिंग 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 डांस कर रहा है, मस्त अपना भंगड़ा पा रहा है। अब ये डांस कर रहा है तो इसका मतलब क्या आप पहचान लोगे कि हाँ भाई ये तो भूत है, क्योंकि भूत को ही पसंद है, इंसान को तो सिल्क पसंद ही नहीं है। तो बस आपने क्या किया, कोई इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके, कोई इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करने आपने आइडेंटिफाई किया कि यार इस घर के अंदर कौन रहता था, ठीक है। अब वैसे ही क्या होता है बेटा, देखो अब साइंस के अंदर आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। सपोज मैंने आपको दो टेस्ट ट्यूब दिए, एक टेस्ट ट्यूब ए है और एक टेस्ट ट्यूब बी है, ठीक है। और दोनों के अंदर एक कलरलेस लिक्विड फिल कर दिया। मैंने क्या फिल कर दिया बेटा? कलरलेस लिक्विड फिल कर दिया, ठीक। और उसमें से एक के अंदर, इन दोनों में से किसी एक के अंदर एल्डिहाइडिक है ग्रुप और किसी दूसरे के अंदर कीटोनिक ग्रुप वाला कंपाउंड है। अब आपको यह आइडेंटिफाई करना है बेटा, अब आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि भाई साहब ए के अंदर एल्डिहाइड की कीटोन है और बी के अंदर एल्डिहाइड की कीटोन है। अब दोनों तो कलरलेस दिखते हैं और दोनों, हमारी आंखें तो इतनी स्ट्रांग है नहीं कि भाई हम जूम करके देख लें कि मॉलिक्यूल कौन सा प्रेजेंट है। तो हमको यूज करना पड़ते हैं रिएजेंट्स का। किसका बेटा? रिएजेंट्स जो नॉर्मली टेस्ट होते हैं, जैसे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो गया, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट हो गया, बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया, सिर्फ रिएजेंट टेस्ट हो गया। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास टेस्ट हैं। वो टेस्ट क्या करते हैं, तो जैसे सपोज आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। टॉलरेंस रिएजेंट जो भी हम पढ़ेंगे, टॉलरेंस टेस्ट, उसको हम सिल्वर मिलर टेस्ट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है बेटा कि हम टॉलरेंस रिएजेंट को इन दोनों के अंदर डालें, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट को इन दोनों के अंदर डालें, तो सपोज ए वाले केस के अंदर टेस्ट ट्यूब का ये जो ग्लास है, टेस्ट ट्यूब का ये जो ग्लास है, ये सिल्वर मिरर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। किसके अंदर बेटा? सिल्वर मिरर। मतलब क्या है कि ये एक मिरर जैसा दिखे हमको, है ना। ये वाला ग्लास अब मिरर जैसा अपीयर होने लग जाए और बी के अंदर ऐसा कुछ ना हो, तो मतलब आपको एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, आपको कुछ फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस दिख रहे हैं कि भाई ये तो पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया रिएजेंट डालने के बाद। बस इसी तरीके के कुछ कलर चेंजेस या फिर कुछ स्मेल, इस तरीके की चीजें आइडेंटिफाई करके हम लोग पता कर सकते हैं बेटा कि किसके अंदर एल्डिहाइड है और किसके अंदर एल्डिहाइड नहीं है, किसके अंदर कीटोन है किसके अंदर कीटोन नहीं है। तो मेनली क्या करना है हमको, ये टेस्ट ही पढ़ने। अब ये टेस्ट बाकी हमारे कि भाई ये सब सारे टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट क्या होता है, फेलिक सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम में आते हैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली, आप पूछ आते हैं बेटा, उनके आपको नाम के साथ उनके रिएजेंट का कंपोजिशन याद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का हमारा पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट से, ठीक है। तो हम लोग लिखते चलेंगे साथ में और डिस्कस करते चलेंगे साथ में। तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि हमारा मेन मोटो क्या है आज के लेक्चर का, आने वाले एक दो लेक्चर का ये मेन मोटो है कि हमारे पास एक अनआइडेंटिफाइड कंपाउंड है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर मैं ये बता सकता हूं कि कितना एल्डिहाइड, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब, तो हम उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी क्वालिटी दोनों अलग चीज है ना बेटा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले। अब ये सब चीजों की शुरुआत कहां से होती है, मैं आपको पूरा अच्छे से लिख के देता हूं। पहले हम लोग जो नॉर्मल टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। अब एक बात समझना, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सपोज हमारे पास क्या है बेटा, एक एल्डिहाइड है, ठीक है, और सपोज अपने पास क्या है बेटा, एक कीटोन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्डिहाइड और कीटोन के केस में से कौन जल्दी इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो हम सब जानते हैं, इतनी ऑक्सीडेशन पढ़ ली है कि भाई एल्डिहाइड जो है हमारा बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता।
इतना समझ में आता है आपको? ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता कीटोन। तो जो इजिली ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन है बेटा? वो एल्डिहाइड। और वो किसके अंदर ऑक्सीडाइज होता है बेटा? वेरी गुड, एसिड के अंदर। तो एक बात समझो बेटा, अगर ये इजिली ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये इजिली ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इजिली ऑक्सीडेशन का गेन कर रहा है, मतलब ये क्या कर सकता है? ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है ना? अगर ये सामने वाले से अगर ऑक्सीजन गेन करा तो सामने वाले कर दिया, रिडक्शन कर दिया, और खुद का क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। तो ये अल्डिहाइड किसकी तरह एक्ट कर सकता है बेटा? एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कैसे बेटा? देखो बेटा, जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो सामने वाले को उतना जल्दी रिड्यूस कर देगा। मतलब क्या है बेटा? ये वाला कंपाउंड अल्डिहाइड जितना जल्दी ऑक्सीजन गेन करेगा, जितना जल्दी गेन करेगा, उसको खुद का तो ऑक्सीडेशन होने वाला है, बट भाई जितना जल्दी गेन करेगा तो ये ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा ना, तो उसका क्या होगा बेटा? उसने तो ऑक्सीजन लॉस किया, तो उसका क्या होगा बेटा? रिडक्शन हो गया। तो ये जितना अच्छा इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा उतना ही अच्छा ये क्या होगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, इतना समझ आता है बेटा? बस इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके कि देखो अल्डिहाइड इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, वेरएज कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है। हम सब जानते हैं कि कीटोन को नॉर्मली हम ऑक्सीडाइज करते हैं, हमने एक भी रिएक्शन अभी तक पढ़ी नहीं जिसके अंदर कीटोन का हमने ऑक्सीडेशन देखा। पढ़ेंगे हम लोग, बट हमेशा याद रखना नॉर्मल टेम्परेचर पे कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब कि पूरी जान लगा दो, इतनी एनर्जी दे दो कि उसको बेचारे को कुछ ऑप्शन ना बचे, फिर उसको ऑक्सीडाइज होना ही पड़ेगा, वो भी देखेंगे। बट एक बात समझना, नॉर्मल टेम्परेचर पर अल्डिहाइड बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, वेरएज कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता। बस इसी पॉइंट ऑफ डिफरेंस का यूज करके साइंटिस्ट ने क्या किया? डिफरेंट रिएजेंट, डिफरेंट टेस्ट डिजाइन किए टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो हमारा जो पहला है टॉलरेंस रिएजेंट, वो देखते हैं किस तरीके से वो डिफरेंशिएट करता है। एग्जाम में पता क्या होता है? एग्जाम में आपको 4-5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4-5 ऑप्शन आते हैं, और वो आपसे पूछता है कि यार ये बताओ कि इसमें से कितने कंपाउंड है। एनएटी टाइप में फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन कि कितने कंपाउंड है जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देंगे या फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देंगे। इस तरीके से एनएटी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा टॉपिक क्या बेटा? टॉपिक ये डाल सकते हैं आप बड़ी वाली, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बेटा? अब उसमें पहला चीज आप ये लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि RC≡OH अल्डिहाइड। ठीक बेटा? इसका ऑक्सीडेशन हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये RC≡OH। और आप एक चीज लिखेंगे, 10 अल्डिहाइड act as a very good reducing एजेंट। क्यों बेटा? ये ऐसा क्यों? रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है। सिंपल सी बात है बेटा, लिखना है तो लिख लो, बिकॉज ऑक्सीडेशन of aldehyde take place very fast। इतना समझ में आता है बेटा? अगर हमारे अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फास्ट होगा तो वो एक अच्छा क्या होगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कि जितना जल्दी ये कहीं से ऑक्सीजन गेन करेगा उतना जल्दी इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, बट जितना जल्दी ऑक्सीजन गेन करेगा तो जो सामने वाला जो ऑक्सीजन लॉस कर रहा है उसका क्या होने वाला बेटा? रिडक्शन। तो अगर ये सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है तो इसका नाम क्या रख दिया हमने? रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, तो चलो हमारा जो पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट उसको हम पहले तरीके से लिखेंगे, पहला। ठीक है, जो हम लोग टेस्ट लिख देंगे, आप लोग इस तरीके से लिखना है कि द टेस्ट फॉर द डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मतलब कि अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए ये टेस्ट है फॉलोइंग्स। उसमें जो पहला टेस्ट हम पढ़ेंगे वो क्या बेटा? टॉलरेंस रिएजेंट या फिर टॉलरेंस सॉल्यूशन टेस्ट, कुछ बोलना बोल लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक बेटा, ये होता है क्या है? ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक बेटा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अभी लिखेंगे, सब लिखेंगे ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या क्या, किसकी किसकी क्या जरूरत है, सब बताऊंगा। पर एक बात याद रखना, एग्जाम में अगर आपको पूछता है, सिंपल नीट के बच्चों को क्वेश्चन आ सकता है, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है।
4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको देखना है कि कौन सा अमोनिकल नाइट्रेट है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है हमारा क्या होता है बेटा, टोलरेंस रिएजेंट होता है। ठीक है, बात सिंपल है। अभी करता क्या है वो सब अभी देखते हैं, पर पहले याद रख लो टोलरेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, रट लो अभी कभी रट लो। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा टोलरेंस रिएजेंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, टोलरेंस टेस्ट बोल लो, टोलरेंस रिएजेंट टेस्ट बोल लो, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्या होता है कि सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही आप उसके अंदर टोलरेंस रिएजेंट डालते हो तो टेस्ट ट्यूब का जो वॉल्स हैं, ग्लास वॉल्स, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सिल्वर मिरर के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सिल्वर मिरर टेस्ट। हम लिख लेते हैं पहले तरीके से, इसको हम बोलते हैं बेटा सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक बेटा, और इसका रिएजेंट क्या है, रिएजेंट हम लिखेंगे पहले तरीके से। रिएजेंट क्या होता है बेटा इसमें, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम हम लिख लेते हैं। ये मार्कर सही नहीं चल रहा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक बेटा, जल्दी से लिख लो ये, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, पूरे कॉम्बिनेशन को। ठीक है, अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल क्या है, मतलब ये क्यों इस्तेमाल किया है और ये किस तरीके से हम लोग को अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में हेल्प करेगा कि भाई बता को अल्डिहाइड है कौन कीटोन है, कैसे बताएगा वो भी देखते हैं। पर पहले आप ये लिख लो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, टोलरेंस रिएजेंट टेस्ट को भी। ठीक है बेटा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये तो याद ही रखना है, ये रिएजेंट याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, जल्दी से इतना नोट करो बेटा। ठीक बेटा, अब ये देखो बेटा, अब हम लिखेंगे कि ये भाई ये और ये मिलके ऐसा क्या करते हैं, ऐसी क्या चीज देते हैं जो हमारे अल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। देखो बेटा बहुत सिंपल है, हम लोग लिख लेते हैं रिएक्शन इन्वॉल्व AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपको मिलता है AgOH प्लस अमोनियम नाइट्रेट। कुछ नहीं बेटा, आप देख सकते हो किस तरीके से Ag प्लस NO3 माइनस 1, NH4 प्लस 1, OH माइनस 1। कुछ नहीं, ये पॉजिटिव पार्ट यहां चले गया, उसका पॉजिटिव पार्ट यहां आ गया, चुपचाप से आराम से आयन एक्सचेंज हो गए, रिएक्शन Ag यहाँ पे चले गया, अमोनियम आयन यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया AgOH और ये बन गया बेटा क्या, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब कुछ नहीं, अब गेम होगा। यार ये ना मार्कर को परेशान कर रहा है, देखते कुछ इंप्रूवमेंट हुआ हो तो। अब जो बेटा ये जो AgOH है ना आपका, AgOH ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना है, इसको जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसको हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, Ag2O के अंदर। ठीक है बेटा, और साथ में क्या निकाल देता आपने, वाटर। और एक बात समझना बेटा, ये Ag2O को AgOH को जब हीट किया हमने तो Ag2O में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, अब ये जो Ag2O है बेटा, यही हमारा क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सिंस आपको पता है बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, वो सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। वेरी गुड, मतलब माइल्ड नहीं बोलेंगे, इसको ऑक्सीडाइज एजेंट बोल दो, क्योंकि आप माइल्ड बोलो तो बोलो सर आपने तो बोला था अल्कोहल से सिर्फ अल्डिहाइड जाएगा, नहीं। अब याद रखो कि Ag2O काम पे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो यही क्या करेगा, हमारे अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और हमारे कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं रिएक्शन। ठीक बेटा, तो हम लोग इसको लिख देंगे इस तरीके से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा। ठीक, तो क्या होता है बेटा, इस तरीके से आप लिख सकते हो कि RC≡OH, अगर इसकी रिएक्शन में करवाता हूं Ag2O के साथ जो रिएक्शन में बना हुआ है, ठीक, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, RC≡OH प्लस 2Ag, सॉलिड प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक, तो आप देखिए बेटा कि ये देखिए बेटा, ये सब रिएक्शन है, ये सब रिएक्शन रिएजेंट के अंदर चलती रहती है। ये तो बस हमने सेपरेट स्टेप में लिख लिया है, ऐसा नहीं कि ये सब अलग अलग स्टेप में होती है, सब रिएजेंट के अंदर पहले से हो चुकी है। तो देखो बेटा ये क्या है हमारा, ये अल्डिहाइड है। ठीक,
अल्डिहाइड ने जब रिएक्शन की Ag2O के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप देख सकते हो उसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे Ag कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, +1 स्टेट में प्रेजेंट है, और रिएक्शन के बाद Ag क्या हो बेटा, सॉलिड, जो कि उसका नॉर्मल स्टेट है, 0 में प्रेजेंट आ गया बेटा, ठीक है। तो +1 से 0 में जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, है ना बेटा। अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो देखो बेटा, पहले ये Ag+1 में था, अब ये कन्वर्ट हो गया Ag सॉलिड में। और हम सब जानते हैं Ag सॉलिड नेचुरली सिल्वर, कौन से कलर का, सिल्वरी कलर का ही होता है, मतलब कि सिल्वर कलर ही बोल देते हैं उसको, कोई फर्क नहीं है। तो क्या होता है, ये जो सिल्वर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो रहा है, ये जो सिल्वर डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है, ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है ना, तो टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप सब जानते हो, देखो बेटा, ये तो पहले से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास था, ठीक। ट्रांसपेरेंट ग्लास पे हम लोग सिल्वर की कोटिंग कर रहे हैं, तो सिल्वर की कोटिंग करने की वजह से क्या होगा बेटा, ये जो ग्लास है, ये ग्लास अब किसकी तरह अपीयर होने लग जाएगा बेटा, सिल्वर मिरर की तरह अपीयर होने लग जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, सिल्वर मिरर टेस्ट। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है बेटा। तो सिल्वर मिरर टेस्ट आप लोग आराम से भी ये तो लिखना ही हमको, और आपको और भी कुछ चीज लिखवानी है मुझे, कि अगर आपके पास कीटोन है, क्या बेटा, कीटोन, और इसकी रिएक्शन आप करवाते हो Ag2O के साथ, तो नो रिएक्शन। मतलब कि सिल्वर मिरर टेस्ट, मतलब कि सिल्वर मिरर बस किसके साथ फॉर्म होने वाला है, अल्डिहाइड के साथ फॉर्म होगा। और क्या सिल्वर मिरर कीटोन के साथ फॉर्म होगा, नहीं, क्योंकि सिल्वर मिरर फॉर्म करने के लिए सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या बेटा, सिल्वर मेटल का डिपोजिशन होना, ठीक है। और सिल्वर मेटल का डिपोजिशन कब होगा, जब वो रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन कब होगी, जब यहाँ पे अल्डिहाइड होगा। तो मतलब क्या है कि सिल्वर मिरर कब फॉर्म होगा, जब हमारी रिएक्शन किसके साथ हम करवाएंगे, अल्डिहाइड के साथ। और जब कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन बनेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या बेटा, कि अगर मैं आपको दो टेस्ट ट्यूब देता हूं, एक टेस्ट ट्यूब है, ये है हमारे पास, एक टेस्ट ट्यूब ये है हमारे पास, ठीक बेटा, और दोनों के अंदर कलरलेस सोल्यूशन मैंने भरा हुआ है, दोनों के अंदर कलरलेस सोल्यूशन भरा हुआ है। अब एक बात समझो बेटा, दोनों के अंदर कलरलेस सोल्यूशन भरा हुआ है मैंने, और दोनों के अंदर मैंने क्या डाल दिया बेटा, टोलरेंस रिएजेंट, जो कि क्या, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। तो मैंने क्या किया, इसको पता है ऐसे साइड से डालते हैं, यहाँ से, ये जो वॉल से डालते हैं, ताकि क्या हो, डिपोजिशन भी हो तो सिल्वर मेटल का इस वॉल के अक्रॉस हो। तो हमेशा याद रखना कि जो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट टोलरेंस रिएजेंट होता है, वो वॉल के थ्रू डाला जाता है, तो वो इस तरीके से आता है, ठीक। तो इसके साथ आके क्या किया उसने, वेरी गुड, सिल्वर मिरर फॉर्म किया, और इसके साथ आके सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं किया। तो हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ये जो ए वाला टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर अल्डिहाइड हो सकता है, और बी वाले के अंदर तो फॉर श्योर अल्डिहाइड नहीं है, ठीक है। ये चीजें हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो पहले आप इतने जल्दी से छाप लीजिए, जल्दी छाप लो, एक नोट लिख लेना यहाँ पे, एल्डिहाइड विल शो सिल्वर मिरर टेस्ट and ketone will not show this test, ठीक बेटा, ये चीज लिख लेना कि एल्डिहाइड शो करेगा और कीटोन शो नहीं करेगा। अब देखो बेटा, ऑर्गेनिक में इतना सब कुछ सिंपल होता है, केमिस्ट्री में तो बेटा मतलब बात ही कुछ और थी, बट इतनी सिंपल चीजें नहीं चलती लाइफ में, है ना, थोड़ा थोड़ा एडवेंचर आता है। तो अभी अल्डिहाइड के साथ साथ कुछ और भी ऐसे कंपाउंड है जो अल्डिहाइड दिखते नहीं है, बट वो सॉल्यूशन में अल्डिहाइड बन जाते हैं, और सिंस वो सॉल्यूशन में अल्डिहाइड बन जाते हैं इसलिए वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। वो कौन से होते हैं वही बताता हूं मैं पहले, पर पहले एक चीज आप कंप्लीट कीजिए, इस तरीके से लिख के फटाफट। चलो बेटा, अब आपको क्या करना है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स व्हिच विल शो द सिल्वर मिरर टेस्ट और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी लिख के आएगा, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। सिल्वर मिरर टेस्ट बोले या टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। एक ही बात को बोलने के दो दो तरीके हैं, बिना बात के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है अपने को अपने आप में, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन लिखोगे
और पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है, उसके बाद विनय शुरू करना है। ठीक बेटा, चलो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स which will show silver mirror test. ठीक बेटा, चलो जाओ, बसंती चालू, चलो। HC डबल बॉन्ड OH पहला कंपाउंड, सेकेंड CH3 C डबल बॉन्ड OH, फोर्थ कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिफ्थ कंपाउंड PH C डबल बॉन्ड OH। ठीक, और एक और कंपाउंड मैं आपको देता हूं जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक का बेस बनेगा, CH3 COH HO CH3। ठीक, चलो तो ये 6 कंपाउंड आपको बताना है कौन कौन से सिल्वर मिरर टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, चलो जल्दी से, चलो जब तक हम थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, है ना, बोर्ड की जरूरत पड़ेगी अपने को। चलो जल्दी से, बहुत सिंपल बेटा, दिमाग में बस एक चीज याद रखना, अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। ठीक, आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत होगी कौन से क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्योंकि उसके बारे में मैंने आपसे बात की नहीं है और मैंने आपको बताया भी नहीं कि वो क्या चीज है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तभी अगर आप अपना थोड़ा सा माइंड यूज कर सकें तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन। जल्दी से चालू हो बेटा, चलो। ये बेटा अब देखो बता दो, अल्डिहाइड है करेगा, ठीक, अल्डिहाइड है करेगा, कीटोन है नहीं करेगा, अल्डिहाइड है करेगा, और ये वाला भी करेगा। क्यों करेगा अभी बताता हूं, बट आपको इसके लिए टिक लिखना है। अरे आपको दूसरी चीज लिखनी है, नोट हम ये लिखेंगे कि हेमी एसिटाल विल शो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। एक चीज लिख लो पहले, हेमी एसिटाल विल शो सिल्वर मिरर टेस्ट, या फिर आप टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में एक ही बात है। आप लोग दोनों चीज लिख लो, वरना आप लोग बहुत पागलगिरी करते हो। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं, पहले समझते हैं एसिटाल क्या होता है। वैसे मैंने आपको बता रखा है एसिटाल क्या होता है, हम लोगों ने जब थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल पढ़ा था तब पढ़ा था। अब बहुत सिंपल है एसिटाल फाइंड करना। पहले मैं इसी मॉलिक्यूल से डिस्कस करता हूं, CH3COH HOCH3, है ना मैडम। अगर आपको एक ऐसा कार्बन दिख जाए, जो किसी एक कार्बन से अटैच हो, एक OR ग्रुप से अटैच हो, एक OH से अटैच हो और एक H से अटैच हो, मतलब आपको ये ऐसा कार्बन दिखना चाहिए, कार्बन ऐसा मॉलिक्यूल के अंदर जहां पे एक OH अटैच हो, उसी कार्बन से एक OR ग्रुप अटैच हो, और उसी कार्बन से एक हाइड्रोजन भी अटैच हो, और उसी कार्बन से एक R ग्रुप अटैच हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटाल। क्या बोलते हैं बेटा, हेमी एसिटाल। ये क्या चीज है हेमी एसिटाल कीटोन, ये पढ़ेंगे हम लोग अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर, टेंशन ना लें। अभी फिलहाल पहचाना सीख लो, कार्बन से OH OR कार्बन और एक हाइड्रोजन अटैच है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटाल। अब बात आती है कि व्हाई इट विल शो द सिल्वर मिरर टेस्ट, जबकि इसके पास अल्डिहाइड ग्रुप तो है ना, अल्डिहाइड ग्रुप तो है नहीं। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको रिएक्शन याद हो, हमने लिखा है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट याद रखना है, कौन सा कंडीशन है हमारे पास, बेसिक कंडीशन। कौन सी बेसिक कंडीशन है, तो क्या होता है बेटा बेसिक कंडीशन के अंदर, बेसिक कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट होगा OH माइनस, है ना बेटा, OH माइनस प्रेजेंट होगा हमारे पास। तो OH माइनस क्या करता है, सिंस इट इज अ बेस, तो ये तलाश करता है एसिडिक हाइड्रोजन। किसकी तलाश करता है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन।
तो क्या करता है, ये कुछ नहीं करता है, ये इस हाइड्रोजन को बोलता है बेटा एक काम कर, मेरे साथ चल, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दे, सिंपल। तो ये OH नेगेटिव, यहां से H प्लस उठा के क्या निकल जाएगा बेटा, एज वाटर निकल जाएगा, और ये कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, देखो CH3C, O नेगेटिव, OCH3, यहाँ पे क्या बेटा H। अब आप सब जानते हो कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल नहीं है, यहाँ पे क्या करेगा, बोलेगा कार्बन को अपने बॉन्ड बनाते हैं, रिवर्ट बैक करेगा इलेक्ट्रॉन, और यहां से ये OCH3 ग्रुप को निकाल देगा। क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं OCH3 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे OCH3 ये नेगेटिव निकल चुका है एक लिविंग ग्रुप की तरह, और ये हमारा जो कंपाउंड है किसमें कन्वर्ट हो चुका बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OH के। मतलब आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक हेमी एसिटाल कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर बेटा, अल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर बेटा, अल्डिहाइड के अंदर। और इसी वजह से जो हमारे हेमी एसिटाल होते हैं वो सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे, क्योंकि अल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करेगा। और इस अल्डिहाइड की रिएक्शन जब मैं उसके साथ कराऊंगा, किसके साथ, Ag2O के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH के अंदर, और आपको देखो साथ में सिल्वर मेटल का डिपोजिशन भी मिलेगा, जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होने वाला है। तो याद रखना कि हेमी एसिटाल भी एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो बेसिक मीडियम के अंदर, सिंस हमारे जो रिएजेंट है उसका मीडियम भी बेसिक है, उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर। और हम सब जानते हैं कि अल्डिहाइड तो ये टेस्ट देता है, इसी वजह से हेमीसिटाल हमारा ये टेस्ट देगा। तो हमेशा याद रखना है कि हेमीसिटाल भी अगर एग्जाम में आता है तो वो टॉलरेंस रिएजेंट है, सिल्वर मिरर टेस्ट देने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर, जल्दी से लिख लो बेटा। तो आपको आइडेंटिफाई करना वापस से कि विच मॉलिक्यूल विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। ये जो हेमीसिटाल पढ़ाया ना मैंने आपको, बस इसी बेसिस पे आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये इसके बाद क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, वन, ये 2, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ज्यादा नहीं देता। ठीक, चलो जल्दी से तीनों अटेम्प्ट करो, पॉज कर जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं आपको। देखो अब यहाँ पे एक कार्बन है जिससे एक OR ग्रुप अटैच है, OH अटैच है, H अटैच है और एक कार्बन अटैच है। ये हेमीसिटाल है, तो ये भी हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट शो करेगा। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे भी एक ऐसा कार्बन है OH, H, OR और ये एक R ग्रुप, ये करेगा। वेरी गुड। ये जो है बेटा देखो, इसके पास ये एक OR ग्रुप है, यहाँ पे एक OR ग्रुप है, 2 OR ग्रुप है, पर हमको सिर्फ चाहिए एक OR ग्रुप। तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है एसिटाल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसिटल। ये एसिटाल है, ठीक। और एसिटाल कभी भी शो नहीं करते सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि एसिटाल का कन्वर्जन अल्डिहाइड में पॉसिबल है ही नहीं। तो हमेशा याद रखना है, यहाँ पे नोट लिख लोगे कि एसिटाल विल नॉट शो द सिल्वर मिरर टेस्ट बिकॉज इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड इन अ बेसिक मीडियम। ठीक है, अगर आपको लिखना है लिख लो, अदरवाइज ये तो हम लिखेंगे भी, पढ़ेंगे बाद में एसिटाल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक, तो जल्दी से आपको ये नोट करना है, जल्दी से नोट कर लो बेटा। देखो बेटा, और एक और स्पेशल टाइप की कैटेगरी होती है, वो भी ये सिल्वर मिरर टेस्ट शो करते हैं। वो भी अल्डिहाइड दिखते नहीं है, बट वो अल्डिहाइड बन जाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल का हमको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो दिखते तो है नहीं अल्डिहाइड, बट वो बाद में अल्डिहाइड बन जाते हैं। तो अब बेटा देखो, अभी फिलहाल हमारा ब्लू इंक नहीं है, इसलिए हम रेड से लिख रहे हैं। तो प्लीज मुझे मैसेज करके परेशान मत करना कि सर रेड दिखता नहीं है वगैरह वगैरह। अपन जब भी आ जाएगी तो अपन स्विच कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब चलो एक और इम्पोर्टेंट केस लिखवा रहा हूं मैं आपको। इम्पोर्टेंट ये भी मतलब दिखते तो है नहीं, बट करते हैं। अब क्या करें, देखो CH2OH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। ठीक बेटा, अब आप देख सकते हो किस तरीके से 1 2, इसको हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी कीटो, है ना बेटा। अगर आपके पास इस तरीके का एक कोई फंक्शनल ग्रुप है
जिसके अंदर सेकंड पोजीशन पे OH अटैच है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड O अटैच है, ठीक है, कीटो टाइप का ये 2 हाइड्रोक्सिल कीटो ग्रुप है। तो ये भी हाँ वेरी गुड, इट विल आल्सो शो सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों देता है अभी बताता हूं, क्यों देता है जोड़ा क्या होता है, CH2OH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। अब क्या होता है बेसिक मीडियम में आप इसका देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है इस तरीके से डबल बॉन्ड O CH2, तो आप इसका कीटो इनॉल, ये कीटो फॉर्म है, इसका इनॉल फॉर्म बना सकते हो, है ना, इसका आप इनॉल फॉर्म बना सकते हो किस तरीके से, CH2OH, यहां पे देखो इनॉल बनाना है हमको, तो डबल बॉन्ड COH CH3, कुछ नहीं किया मैंने, ये जो डबल बॉन्ड O CH2 ग्रुप है ये कीटो ग्रुप है, इसको मैंने बना दिया इनॉल, क्योंकि हम सब जानते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। अब कुछ नहीं करना, वापस से इसका कीटो इनॉल बना दो, देखो अब इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH अटैच है, तो जब मैं इसका कीटो इनॉल बनाऊंगा इस तरीके से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, C डबल बॉन्ड OH CHOH CH3, और आप देख सकते हो कि ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, ये इस वाले फॉर्म से कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर। और आप सब जानते हो कि अल्डिहाइड तो भैया टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, तो हमेशा याद रखना है कि इट विल शो, ये इससे लिख देना यहाँ पे कि इट विल शो द टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। तो हमेशा याद रखना है कि 2 हाइड्रोक्सी कीटो टाइप पे अगर आपको ऐसा ग्रुप दिख रहा है तो वो भी हमारा टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देने वाला है, ठीक है। देखो तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, स्पेशल प्रॉपर्टीज, यही हमारे मेंस और एडवांस में आने के चांसेस बना देती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज टॉपिक से हट के थोड़ा सा स्पेशल केस की तरफ जाए, पकड़ लो यार एग्जाम में आने वाला है, ठीक। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं इसके बेसिस पे। एग्जांपल ये वाला CH2OH C डबल बॉन्ड O OH H H H OH OH CH2OH। आपको बताना है मुझे कि ये हमारा फ्रक्टोज है, वैसे तो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल हमने पढ़ा हुआ है, वैसे डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज, तो हमारे पास ये डी फ्रक्टोज। आपको बताना है क्या ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट देगा कि नहीं देगा, वेरी गुड देगा। क्यों? देखो बेटा 1,2,2 हाइड्रोक्सी है। अब क्या होता है बेटा, कुछ नहीं होता, ये भाई साहब का वापस से देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड इसको इनॉल बनाओ, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड पे OH आएगा, फिर ये अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। और आप देख सकते हो कि ये भाई साहब हमारा अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा, जिसके वजह से ये हमारा टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। अब टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट मतलब क्या बेटा, याद रखना ये क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वापस से करेंगे बायोमोलिक्यूल्स फिर से पढ़ना अपने को, ठीक है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है टॉलरेंस रिएजेंट्स के लिए। टॉलरेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर मिरर मिलता है क्यों? क्योंकि सिल्वर का डिपोजिशन होता है। आपको पूछा भी जा सकता है कि भाई टॉलरेंस रिएजेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, तो एग्जाम में अगर आपको इस तरीके से लिख के आता है Ag+1, तो यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑक्सीडेशन कौन करता है, Ag2O, जिसके अंदर Ag+ है, किसके अंदर, +1 स्टेट के अंदर। तो Ag+1 जब Ag सॉलिड मतलब कि 0 स्टेट में जाता है तो इसका रिडक्शन होता है, और ये सामने वाले अल्डिहाइड का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा आपको रिएजेंट से मिलवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।